नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि मौसम विभाग ने बारिश बताई हो और आप छाता लेकर निकले, पर दिन भर धूप खिली रही? हम सबने ये झेला है। लेकिन सोचिए, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इस पूरी कहानी को ही बदल दे। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत में मौसम के पूर्वानुमान का तरीका पूरी तरह बदल रहा है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये मौसम के पूर्वानुमान इतने गलत होते ही क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है ना? और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम इस नई टेक्नोलॉजी की असली ताकत को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, मौसम का अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी धरती का जो वायुमंडल है वो एक बहुत ही पेचीदा, एक केओटिक सिस्टम है। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में शायद सुना हो। इसका मतलब बस ये है कि एक बहुत छोटी सी चीज़, जैसे कि किसी तितली का पंख फड़फड़ाना, दुनिया के दूसरे कोने में एक बड़े तूफान की वजह बन सकता है। अब इस चुनौती का पैमाना जरा समझिए। कल्पना कीजिए कि हवा में एक साथ 1 अरब बाल्टियां पानी भर के उछाल दी जाएं और आपको ये बताना है कि पानी की हर एक बूंद ठीक ठीक कहाँ गिरेगी। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? बस हमारी पृथ्वी के मौसम को समझना ठीक वैसी ही एक जबरदस्त कंप्यूटेशनल चुनौती है। और ये नंबर 50 करोड़, ये उसी चुनौती की विशालता दिखाता है। अगर हमें किसी शहर के एक छोटे से हिस्से तक का मौसम एकदम सटीक बताना हो, तो उसके लिए आज जितनी कंप्यूटिंग पावर है, उससे 50 करोड़ गुना ज्यादा पावर चाहिए। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अब कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक नए और बेहद ताकतवर टूल की तरह सामने आया है जो इस बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि वो ये काम अविश्वसनीय रफ्तार से करता है। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। एआई पुराने तरीकों से करीब करीब 10,000 गुना ज्यादा तेज है। जहां पुराने तरीकों में एक अनुमान लगाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं एआई ये काम मिनटों में कर सकता है। इसका असली फायदा यह है कि हम हजारों अलग अलग संभावनाएं, मतलब क्या होगा अगर वाले सिनेरियो चलाकर देख सकते हैं। मौसम जैसे सिस्टम को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? एआई एक डाउनस्केलिंग नाम की चीज करता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई आर्टिस्ट एक धुंधली सी बड़े लेवल की तस्वीर को लेता है और उसे इतना शार्प कर देता है कि उसमें हर छोटी से छोटी डिटेल साफ दिखने लगे। एआई भी मौसम के बड़े डेटा के साथ ठीक यही करता है, जिससे हमें जमीनी स्तर पर एकदम सटीक जानकारी मिल पाती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, उसका असली फायदा तो तभी है जब वो असल दुनिया में, हमारे भारत में लोगों के काम आए। और अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसा पहले से ही कर रही है। ये नंबर इस पूरी कहानी का दिल है। 2025 में 3.8 करोड़ भारतीय किसानों को एआई से मिली मौसम की अहम जानकारी पहुंची। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 3.8 करोड़ परिवारों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। तो एआई ने असल में क्या किया? इसने किसानों को यह बताया कि मॉनसून कब आएगा, अगर बारिश में कोई देरी या रुकावट होने वाली है तो उसकी भी चेतावनी दी, और ये सारी जरूरी जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर भेजी गई। इससे उन्हें अपनी फसलों की सही योजना बनाने और अपनी मेहनत को सुरक्षित रखने में बहुत मदद मिली। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। ये टेक्नोलॉजी ज्ञान को, जानकारी को हर किसी तक पहुंचा रही है। आम लोगों को वो ताकत दे रही है जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाओं के पास होती थी। सच कहूं तो ये क्रांति से कम नहीं है। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं, जहां एक और भी बड़ा और दिलचस्प आइडिया शक्ल ले रहा है। ये आइडिया है हमारी पूरी पृथ्वी की एक डिजिटल कॉपी बनाने का। तो ये डिजिटल ट्विन है क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये धरती का एक वर्चुअल मॉडल है। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का टेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना असली दुनिया में कोई जोखिम उठाए। मतलब हम पहले से योजना बना सकते हैं और आपदाओं को रोक सकते हैं। ये एक जबरदस्त टूल हो सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे मौसम का चैट जीपीटी मान लीजिए। जरा सोचिए, आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अगले साल मेरे राज्य में सूखा पड़ने की कितनी संभावना है, और ये आपको हजारों कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर एक संभावित जवाब दे सकता है। कमाल है ना? और आखिर में, ये सब भारत में अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। जो स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए ये एआई और क्लाइमेट साइंस जैसे मज़ेदार फील्ड्स में करियर के नए दरवाजे खोलता है। जो मजदूर या किसान हैं या जो ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए इसका मतलब है बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्लानिंग। और जो बिजनेस हैं, उनके लिए ये आपदाओं से निपटने की बेहतर तैयारी करने और अपने नुकसान को कम करने में मदद करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिन चीज़ों को हम कभी अप्रत्याशित मानते थे, अब हम उनका अंदाज़ा लगाने की ताकत हासिल कर रहे हैं। यही शक्ति हमें भविष्य की चुनौतियों, खासकर जलवायु परिवर्तन का सामना करने और एक मजबूत, एक ज़्यादा लचीला भारत बनाने में मदद कर रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।